So the next variety is partial fractions. There is a concept called breaking rational expressions into partial fraction. तो वो हम पढ़ेंगे integration of rational algebraic functions by using partial fractions. तो partial fractions होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। और partial fraction का एक्चुअली इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। partial fraction जो है वो अपने आप में कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करते हैं ताकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड से रैशनल फंक्शन को, रैशनल एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल को ब्रेक कर सकें इनटू फ्रेंडली इंटीग्रल्स। फ्रेंडली इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होता है। सो आइए बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से शुरू करते हैं। इफ fx and gx are two polynomials, then fx upon gx, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो नंबर थ्योरी में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा होना इसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर होना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको हम लोग एक्चुअली इंटीग्रल पार्ट में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर जिसका बॉक्स या जिसका इंटीग्रल पार्ट नॉन जीरो है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शंस के में फ्रैक्शनल पार्ट होता है सिर्फ, इंटीग्रल पार्ट जीरो होता है। तो इसी का इक्विवेलेंट वर्जन जो है अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में या एलजेब्रा में। तो डिग्री, इसमें डिग्री देखी जाती है। तो अगर एफ एक्स की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहा जाएगा। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या बराबर है तो उसे इम्प्रॉपर कहा जाएगा। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस पे लगाते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस पे लगाते हैं। अगर इम्प्रॉपर है तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से या किसी भी मेथड से उसे प्रॉपर बनाएंगे। बेसिकली वो डिविडेंड को, डिविडेंड और डिवाइजर की मदद से हम क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल लेंगे, मतलब लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे इन शॉर्ट। तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल में हम सब देखेंगे ये सब क्या है, बस मैं अभी टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर यही जो मैंने अभी कहा एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर इम्प्रॉपर है तो हम लोग एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड करके उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो प्रॉपर हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया होगा अलग, और ये 5x जो है रिमाइंडर बचा होगा, तो वो लॉन्ग डिवीजन से हो जाएगा। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अब इसका मतलब ये है कि हम हमेशा एफ एक्स अपॉन जी एक्स को एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन और एक पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम के टर्म्स में। अगर वो पहले से प्रॉपर है तो ये पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं। अगेन एग्जांपल में ये सारी बातें मैं लूंगा, अभी इन जनरल बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एक बार प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया अपने हाथ में, एक बार एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया, तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस करें एक सिंपल फैक्टर में। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन can be expressed as the sum of rational functions where each rational function will be having a simple factor of gx. Each such fraction is called partial fraction, इसलिए partial word यहाँ पे यूज हुआ है। एंड द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस, ये जो हम तोड़ने का प्रोसेस सीखेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन ऑफ this rational expression into partial fractions. And the resolution of this fx upon gx into partial fraction depends on the nature of the factors of gx, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के जो सवाल हैं वो कैसे आएंगे और हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये बताइए, आप काम की चीज़ तो ये है। सो बात यहाँ पे ये आती है कि आपको gx के जो रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ gx, जो डिनोमिनेटर है ना आपका, डिवाइजर जिसको हम बोलेंगे, तो डिनोमिनेटर के रूट्स ही डिसाइड करेंगे कि कैसे तोड़ना है। तो आइए हम एक एक करके सारे केसेस लेते हैं, इजीएस्ट केस से स्टार्ट करते हुए द डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट केस तक हम जाएंगे, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्जन तक। तो पहला केस, जब आपके डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो सारे के सारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो केस वन क्या है? केस वन है डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये सबसे इजीएस्ट केस होता है, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। भाई अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो आप उसको
लीनियर फैक्टर्स में नॉन रिपीटिंग, मतलब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लोगे यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो भी अपने को आता है, जो भी हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ रखा है। तो gx के रूट्स हैं अगर a1 a2 a3 a4 अप टू an, तो उसको ऐसे हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये बोलती है, पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये कहती है कि अगर वाकई में ऐसा है तो आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स को आइडेंटिकली, ये आइडेंटिटी का सिंबल है, इक्वल टू नहीं है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब ट्रू फॉर ऑल एक्स, तो आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी बोलती है। और ये जो हर एक टर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decomposition ऑफ गिवन रैशनल एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जहाँ पे ये a1 a2 a3 a4 an ये सब कॉन्स्टेंट्स है, और यही मेन कॉन्स्टेंट्स निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। And these constants can be determined by equating numerator on RHS and numerator on LHS and then substituting। तो ये बताता हूँ मैं क्या है ना, एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सपोज मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज अगर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बताइए 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, मैं आपसे सपोज ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आपका दिमाग पता है सबसे पहले क्या बोलेगा, सर चलिए सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, टी डी टी, इसको टी रखते हैं। तो क्यूबिक को अगर टी रख रहा हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन जो डी टी आएगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक तो है नहीं, इसका मतलब ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का सवाल तो नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। अब कैसे होगा आइए सीखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन तो हम एकदम लास्ट स्टेप में करेंगे, इंटीग्रेशन का बहुत कम यूज है, थ्योरी आप समझो ब्रेक कैसे करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हमें ये बोलता है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के रूट्स चेक करो, डिनोमिनेटर, और ये बहुत इजीएस्ट क्यूबिक है, आप हिट एंड क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक है तो हिट एंड ट्राई से निकलेगा पहला रूट, तो 1 डालोगे तो 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, फिर आप इसमें x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन करोगे तो आपको बचे हुए फैक्टर्स मिलेंगे, तो ये मैंने x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन किया है, तो बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6, और फिर उसको वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये थोड़ा मेहनती काम है, ये ब्रेक करना। Once you have identified that the denominator has, कौन सा केस चल रहा है अपना, easiest केस, केस वन, कहाँ गया, हाँ ये रहा। Once we have identified that denominator has distinct real roots, तो हम इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, ये एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी है, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू डाल दें ये हमेशा ट्रू होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा या इक्वल टू नहीं, आइडेंटिटी होना चाहिए, इसका मतलब मैं इसे अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूँ, आरएचएस में आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हो तो कुछ ऐसा बन जाता है। अब हमें यहाँ पे जो असली चैलेंज है, यहाँ सी आएगा, जो असली चैलेंज है यहाँ पे वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निकालना, ये अननोन कॉन्स्टेंट्स है। अननोन क्यों, क्योंकि अगर पता होता तो हमें ब्रेक पहले ही कर लेते हम, ब्रेक किया जा सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी कहती है कि ब्रेक किया जा सकता है, अब एग्जैक्टली कैसे ब्रेक होगा वो ए बी सी की वैल्यू डिसाइड करेगी। सो प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इक्वल है, ये आइडेंटिटी है, तो एल एच एस का जो न्यूमरेटर है 3x प्लस 2 और आर एच एस का जो न्यूमरेटर है जो कि ये टर्म है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ट्रू फॉर ऑल एक्स है। तो पता है प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए, अब अगली स्टेप होनी चाहिए कि हम 3x प्लस 2 जो कि अपना एल एच एस है इसको कंपेयर करें। कंपेयर किससे करेंगे, देखो a के साथ लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6, x माइनस 2 और x माइनस 3 का प्रोडक्ट है, फिर b के साथ लिखा है x माइनस 1 और x माइनस 3, मतलब x² माइनस 4x प्लस 3, और c के साथ लिखा हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2, मतलब x² माइनस 3x प्लस 2। अब कायदे से अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें RHS को पहले जमाना चाहिए, पहले x² का टर्म देख लेते हैं, तो x² का टर्म होगा a प्लस बी प्लस सी x², x का टर्म होगा, x के टर्म में मैं माइनस ऑफ माइनस रहता हूँ अंदर, तो ये -5a माइनस 4b और -3c के साथ x, और कांस्टेंट टर्म है प्लस में 6a प्लस में 3b प्लस में 2c। तो अगर ये वाकई में आइडेंटिटी है तो LHS में x² का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये टर्म जीरो होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट जो है वो 3 होना चाहिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ LHS RHS को। सेकेंड इक्वेशन, और ये जो कांस्टेंट टर्म है जो अपने को इसके साथ लिखी हुई है सी ए कांस्टेंट टर्म, ये वाली टर्म जो है
कांस्टेंट टर्म ये 2 होना चाहिए। तो 3x प्लस 2 के साथ कंपेयर किया तो ये थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन हम लोग सॉल्व करके कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्रॉपर तरीका है जो बोला जाता है कि ऐसा करना चाहिए, बट ये लेंदी पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इसीलिए हम लोग फर्जी तरीका या वैल्यू पुटिंग लगाते हैं। फर्जी तरीका तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये भी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसका मतलब ट्रू फॉर ऑल एक्स है, तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम वही वैल्यूज डालते हैं जिस पे एक्चुअली रूट्स थे, मतलब रूट्स क्या थे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। तो हम लोग इसमें एक बार वो वैल्यू डालेंगे जब x माइनस वन जीरो होगा। जब x माइनस वन जीरो होता है मतलब x की वैल्यू वन डालेंगे। क्यों, उससे फायदा ये होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। LHS में बनेगा 5, RHS में क्या होगा, सिर्फ यही टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये जीरो हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी एट x इक्वल टू वन। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 5/2। सिमिलरली एक बार x को 2 डालेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी -8, और एक बार x को 3 डालेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 11/2। इनफैक्ट जो वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल सही है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से करते। तो क्या थी तीन इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी a प्लस बी प्लस सी जीरो, ये ऊपर वाले तरीके से। दूसरी इक्वेशन थी -5a -4b -3c इक्वल टू 3, जो कंपेयर करके आ रही थी। और तीसरी इक्वेशन थी 6a प्लस 3b प्लस 2c। देखो बात वही है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनको सॉल्व करके एबीसी निकालना थोड़ा कैलकुलेटिवली मतलब लेंदी है, लेंदी कैलकुलेशन। इंस्टेड हम लोग ऐसे वैल्यूज डाल के, एक्स की वैल्यू डाल के निकालें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो ये जो एबीसी आए हैं ना, ये पक्का इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तीनों का सम जीरो होगा, आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। और बाकी सेकंड थर्ड को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इट इज़ एन एलिगेंट वे टू फाइंड एबीसी। तो सर अब इसमें इंटीग्रेशन कहाँ है, देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या कहीं पे इंटीग्रेशन आया क्या, नहीं आया। इंटीग्रेशन का असली काम अब शुरू होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या सिखा रहा है कि भाई साहब ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ये तीन हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं। तो अब आप सोचो इंटीग्रेशन करना किसका आसान है। क्वेश्चन ने बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो, सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो, तो हम लोग इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन तो हमें आता है ना। से ये इंटीग्रेट होके बनेगा 5/2 टाइम्स ln x माइनस वन, दूसरा वाला बनेगा 8 टाइम्स ln x माइनस टू, और थर्ड का इंटीग्रेशन बन जाएगा 11/2 ln x माइनस थ्री। तो इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप में होगा सिर्फ। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन को फ्रेंडली इंटीग्रल्स में तोड़ना सिखा रहा है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट केस। और एक चीज आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है तो आप ये बढ़िया से कर सकते हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका भी एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं और फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज ये अपना क्वेश्चन है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना छोड़ा, हम लोग सीधे बोलते हैं भाई इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे अप्रोच करते हैं, तो क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले इसका होलिया सही करो, ठीक। क्या करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन, देखो मैं तो ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, अभी आपको एकदम से क्लिक नहीं करेगा, तो आप लॉन्ग डिवीजन का सहारा लो। ये आपने बचपन में सीखा है, x² -5x प्लस 6, और यहाँ पे x³ -6x² प्लस 10x-2। कैसे करते थे, x मल्टीप्लाई किया बनेगा x³ -5x² प्लस 6x, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0, ये -x² और ये प्लस में 4x, फिर ये नीचे आएगा -2। फिर हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बन जाए -x²। ओके, यू नो द प्रोसेस, यू नो द ड्रिल हाउ दिस इज डन। -6, अगर नहीं आता तो 10th 11th क्लास रिवाइज कर लो थोड़ा। सब्ट्रैक्ट, ये 0, ये -x और फिर +4, फिर यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाता था। और हम लोग क्या बोलते थे कि ये है अपना क्वेश्चन और ये है अपना रिमाइंडर। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी है, ये डिवाइजर होता था और ये अपना डिविडेंड होता था। सो दिस मीन्स हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इस चीज को
ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, या मोर प्रिसाइसली एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, मुझे ये लॉन्ग डिवीजन वाली चीज़ ऐसे दिखाई देती है, तो मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूँ न्यूमरेटर को, और फिर ये ब्रेक करके हो जाता है। सो फाइनली जो अपना ये है, ये रहा अपना x माइनस वन क्वेश्चन। हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया, ये जो डिविडेंड था, इस डिविडेंड को हमने लिखा, इसको हमने पहले लिखा क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और क्योंकि डिवाइड में ये चल रहा था, तो ये डिवाइड में जब यहाँ पे लिखा आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये दोनों टर्म्स में बढ़ गया, तो इससे ये कैंसल और सेकेंड टर्म बच गई, जो आपको देख पा रहे हो प्रॉपर फ्रैक्शन। होपफुली आप समझ रहे हो ये सब चीजें। सो दिस इज योर बेसिक मैथ्स, नथिंग एल्स। ओके, सो इम्प्रॉपर वाले को हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब अपन पहुंच गए इधर। ठीक, अब इसमें से जो ये वाला टुकड़ा है, इसका इंटीग्रेशन तो अलग से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। सवाल ये बचता है इस टुकड़े का क्या करें। तो ये अपना पुराना वाला पार्टी हो गया कि हम लोग अब माइनस एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या हैं, 2 और 3, सॉरी, इसके फैक्टर क्या है, x माइनस टू और x माइनस थ्री, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखा जा सकता है, a अपॉन एक्स माइनस टू, b अपॉन एक्स माइनस थ्री। दिस वे पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये बताती है। फिर आप कीजिए एलसीएम लीजिए और दोनों साइड के न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। अच्छा, इसको हम लोग करते हैं प्रॉपर मेथड से। ठीक, इसको अपन इज्जत से करते हैं क्योंकि छोटा ही है ना। सो इसमें क्या होगा, आरएचएस में सोचो, आरएचएस में बनेगा a प्लस बी के साथ x और माइनस 3a माइनस 2b। तो कंपेयर करके मुझे ये समझ में आता है कि a प्लस बी की वैल्यू होगी माइनस वन, a प्लस बी होगा माइनस वन, और माइनस 3a प्लस 2b की वैल्यू होगी प्लस 4। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई एम सिंपली कंपेयरिंग। LHS में x का कोएफिशिएंट है माइनस वन, RHS में x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, बिकॉज आइडेंटिटी है ना, ट्रू फॉर ऑल x। और LHS में है 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, RHS में है माइनस 3a माइनस 2b। सो ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन दो अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमें मिलेगा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जैसे आप करो, तो आपको मिलेगा b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू माइनस 2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड a एंड b, ये प्रॉपर तरीका। बट अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुटिंग से जाएंगे, क्योंकि तेज आता है, कैलकुलेशन टफ नहीं होती, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो एक बार आप यहाँ पे पहुंच जाओ ना, तो इसमें आप एक बार x को डाल दो 3, तो आपको डायरेक्टली रेडीमेड b की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार आप डाल दो x को 2, एक बार आप x को 2 डाल दो, तो आपको रेडीमेड a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी क्या बोलती है, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक बार ये ब्रेक हो गया, मतलब ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन एक्चुअली इन तीन हिस्सों में ब्रेक हो गया, और इन तीन हिस्सों को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर इंटीग्रेट करके पता है क्या रिपोर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स माइनस टू एल एन एक्स माइनस टू प्लस टू एल एन एक्स माइनस थ्री। ये किस चीज का आंसर बता रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, उसका आंसर देते हैं हम लोग ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये पूरा फुल एंड फाइनल आंसर होता अपने इसका, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो ये था फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है, थोड़ा सा पेचीदा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। द चेंज हियर इज द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, बट सम ऑफ देम आर रिपीटिंग फैक्टर्स, सच दैट सम ऑफ देम आर रिपीटिंग फैक्टर्स। अगर सरल शब्दों में कहें तो डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड रियल रूट्स। रूट्स रियल ही है, इमेजिनरी नहीं है, मतलब लीनियर फैक्टर्स तो ब्रेक हो रहे हैं बट उसमें से कुछ रिपीटेड है। तो सपोज ये a जो है रिपीटेड रूट है, a जो है k बार रिपीट हो रहा है, और बाकी के सब a1 a2 a3 a4 जो है एक एक बार आ रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये कहती है कि पुराना खेल तो है ही, मतलब a1 a2 a3 जो लोग एक एक बार आ रहे हैं रूट, उसको तो आप एक एक बार लिखो ही लिखो, ठीक।
और जो रिपीटेड आ रहा है उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे अगर x माइनस ए एक बार होता तो हम सिर्फ यही टर्म लेते, सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस ए। अब सपोज x माइनस ए फैक्टर दो बार आ रहा है, x माइनस ए का स्क्वायर है, सो थ्योरी ये कहती है कि आप ये फैक्टर तो लो ही x माइनस ए, उसके साथ x माइनस ए का स्क्वायर एक एडिशनल फैक्टर लो। अगर k की वैल्यू 3 है, सपोज क्यूब है, तो आप एक और क्यूब वाला टर्म भी लो। तो जितना बार रिपीट होगा उसकी वजह से उतने पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। आई रिपीट, कोई रियल फैक्टर जितनी बार रिपीट होगा उसके उतने ही पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे। और बाकी की थ्योरी सेम है, डिटरमाइन द कांस्टेंट्स, वी इक्वेट द न्यूमरेटर्स ऑन बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि सम ऑफ द कांस्टेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द सब्स्टिट्यूशन। जो वैल्यू पुटिंग हमने सीखी थी केस 1 में, उसमें से निकलेंगे। बाकी के जो है रिमेनिंग आर ऑब्टेन्ड बाय बेसिक, वही जो अपने को बेसिक से जाना पड़ेगा कंपेयर करके। तो क्या है बात, पहले समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द प्रोसीजर। सपोज द क्वेश्चन इज दिस, ये अपना क्वेश्चन है 3x माइनस टू अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन और x प्लस टू। हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। और इंटीग्रेशन चैप्टर में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। सो मैं केस 1 भी आपको थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ, ठीक। सपोज अगर क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर नहीं होता, ओरिजिनल क्वेश्चन होता ये स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर नहीं होता, तो आप लोग कैसे प्रोसीड करते? आप लोग ये लिखते, एक लिखते आप सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस वन, सम कांस्टेंट अपॉन x प्लस वन, सम कांस्टेंट अपॉन x प्लस टू। तीन लीनियर फैक्टर्स के तीन पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्योंकि x माइनस वन एक बार नहीं दो बार आया है, x माइनस वन का स्क्वायर आया है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये कहती है कि हमें एक और ये पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बस यही है चेंज, बाकी सब पूरा सेम है जो हम अब तक कर रहे थे। ऑल्सो अगर सपोज यहाँ क्यूब होता तो हमें इसके साथ फिर एक और लेना पड़ता a5 अपॉन x माइनस वन का क्यूब। गेटिंग द पॉइंट? जितनी बार रिपीट होगा उतने बार उसके फैक्टर आएंगे, एक बार 1 पावर के साथ, एक बार 2 पावर के साथ, एक बार 3 पावर के साथ, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी में एक और वेरिएशन, सपोज ये तो स्क्वायर ही है, सपोज x प्लस टू वाला जो होता वो ऐसा लिखा होता कि x प्लस टू का क्यूब। तो x माइनस वन दो बार आया है तो उसकी वजह से ये दो, x प्लस वन एक बार आया तो उसकी वजह से एक। अब x प्लस टू तीन बार आया ना, तो आप x प्लस टू की वजह से एक तो ये लिखते, फिर आप एक लिखते a5 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, फिर आप एक लिखते a6 अपॉन एक्स प्लस टू का पावर 3। और एक और चीज पता है, जितने भी डिनोमिनेटर की डिग्री है, डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री है ना, जितने लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जितनी डिग्री है उतने ही अननोन कांस्टेंट्स आएंगे। ये बात आप एक नोटिस करना। जैसे हमने ऊपर केस 1 में जो लिया था उसमें ये क्वाड्रेटिक था, तो दो अननोन कांस्टेंट्स आए थे, a और b। उसके ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्यूबिक लिया था तो उसमें तीन अननोन कांस्टेंट आए थे, a b और c। अब यहाँ पे जो है इस एग्जांपल में 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, दिस इज 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक लीनियर टोटल 4 डिग्री है, इसलिए a1 a2 a3 a4 चार कॉन्स्टेंट्स आए। तो जितने डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, जो भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, उतने अननोन कॉन्स्टेंट्स आएंगे और उन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी। ये केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पहला केस। डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड रियल रूट्स, दूसरा केस। आगे हम लोग इमेजिनरी रूट्स की भी बात करेंगे। बाकी आगे की थ्योरी तो सेम ही है। कैसे? आप लेंगे इसका एलसीएम, सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा एलसीएम से ये पूरा चीज काटेंगे आप। या एक काम करो, अगर एलसीएम लेना समझ में नहीं आता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको आरएचएस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आइडेंटिटी है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म में एक x माइनस वन कटेगा, a1 के साथ एक x माइनस वन कटेगा, बाकी ये सब रह जाएगा। a2 में ना x माइनस वन का स्क्वायर ही कट जाएगा, तो ये बचेगा। a3 में x प्लस वन कटेगा और a4 में x प्लस टू कटेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो LHS में जो डिनोमिनेटर है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो RHS साइड, और फिर जो बन के आता है ये इक्वेशन 1 जो लिखी हुई, इससे हमें a1 a2 a3 a4 निकालना है। प्रॉपर तरीका ये कहता है कि आप RHS को सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कराओ, बट बेटर इज, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेशन है। अब देखो
ऊपर वाले तो आपने कर भी लिए होंगे, क्वाड्रेटिक वाला तो हमने कर लिया था, क्यूबिक मैंने करके बताया नहीं था, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा करके, क्योंकि 4 डिग्री का है, 4 अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4, 4 इक्वेशन 4 अननोन बनेगी, सॉल्व कौन करेगा, है ना, टाइम टेकिंग है। सो इसीलिए वी विल पुट x इक्वल टू 1, और यही क्यों वैल्यू डाल रहा हूँ, ये जो फैक्टर्स है ना x-1 x+1 x+2, ये फैक्टर्स जब जब जीरो होते हैं, ये ब्रैकेट जब जब जीरो होगा तब तब वो वाली वैल्यू आप डालो। तो x को 1 डालने से क्या होगा, ये कट गया 0, ये रह जाएगा कुछ, ये कट गया और ये कट गया, तो हमें x को 1 डालने से A2 की वैल्यू मिल जाएगी रेडीमेड। सिमिलरली हम एक बार x को -1 डालेंगे, उससे क्या होगा, ये कैंसल, और A3 की वैल्यू कुछ रहेगी और A4 कैंसिल, तो उससे A3 मिल जाएगा। फिर एक बार हम x को -2 डालेंगे, तो x को -2 डालने से A1 वाला गया, A2 वाला गया, A3 वाला गया, तो A4 की वैल्यू मिल रही होगी। नाउ द थिंग इज रिपीटेड में थोड़ा सा लोचा ये है कि रिपीटेड है तो रूट्स तो 3 ही है आपके पास, तो आप वैल्यू 3 बार डाल सकते हो, बट अननोन कांस्टेंट तो 4 है। तो ये रिपीटेड में हमको सारा काम वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, कुछ हमें और भी करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑन बोथ साइड्स, लीडिंग कोएफिशिएंट आप इक्वेट कर दो, एलएचएस में तो नहीं है, 0 है एलएचएस में, और आरएचएस में आप जज कर सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a3 प्लस a4 है ना, एक तरीका ये। या फिर मैं जो सजेस्ट करता हूं, क्योंकि हम वैल्यू पुटिंग कर ही रहे हैं, तो एक आसान वैल्यू पुट कर दो, सो और इंस्टेड पुट 0, तो मैं x को 0 पुट करना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इसमें x को 0 डाल दो। x को 0 डालने का मतलब आप कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हो, जो x पावर 0 का कोएफिशिएंट होता है, तो LHS में -2, और जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बोलते हैं ना, 4 एट अ टाइम या 3 एट अ टाइम, जो भी n एट अ टाइम, ये वो है। तो इसमें x को 0 डाल के आएगा -2 बराबर माइनस ऑफ 2a1 पहला टर्म प्लस 2a2 दूसरा टर्म प्लस 2a3 तीसरा टर्म और प्लस a4 चौथा टर्म। ये आ गई अपने को x को 0 डाल के इक्वेशन। क्योंकि हम a2 a3 और a4 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो आप ये वैल्यूज डाल दो इस इक्वेशन में, आपको a1 मिल जाएगा, आपको a1 मिल जाएगा। और जो a1 की वैल्यू मिलनी चाहिए वो 13/36। सो बेसिकली ये सब तिकड़मबाजी हाथ पैर मार के हम कर क्या रहे हैं, हम लोग गिवन क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं कुछ टुकड़ों में, एंड hence we can integrate each टुकड़ा, we can integrate each partial fraction separately, ये सबके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऐसे किए जा सकते हैं। So this is what is called theory of partial fraction, which is very useful in integration। तो ऐसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक अच्छा मतलब आप कवर हो जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिंट, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, तो अगर आप लोग इसको ट्राई कर चुके हो, सो कम लेट अस डिस्कस इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे, एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, एक्स क्यूब कॉमन निकलने के बाद जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गिवन है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर हैज रियल रूट्स बट सम ऑफ देम आर रिपीटेड। तो ये x+1 दो बार आया है, तो उसकी वजह से ये दो पार्शियल फ्रैक्शन। x का मतलब होता है x-0, है ना, x माइनस अल्फा फैक्टर का जो रूट होता है वो होता है x इक्वल टू अल्फा, तो वैसे ही x का मतलब है x इक्वल टू 0, या x-0 वाला फैक्टर है, तो वो x क्यूब लिखा है, मतलब 3 बार इसका 0 है। तो इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 रूट्स हैं 0 0 0, और 2 रूट्स है -1 रिपीटेड है, तो इसके वजह से एक ये सादा, फिर एक स्क्वायर, फिर एक क्यूब। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि दिस थिंग कैन बी ब्रोकन लाइक दिस। बाकी कांस्टेंट कैसे निकलेंगे, तो आप एलसीएम लेके कंपेयर कर लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, इस पूरे में एक्स क्यूब इंटू x+1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। सो प्रॉपर थ्योरी क्या कहती है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 एंड x पावर 0। अब बात यह है कि नंबर्स बड़े आसान है, तो वी विल गेट 5 इजी इक्वेशंस।
ठीक, तो आप लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करके बनाओ। इसको बिना वैल्यू पुटिंग के करना, प्रॉपर तरीके से करना। देखो वैल्यू पुटिंग भी आप कितनी कर पाओगे, आप एक बार x को 0 डाल पाओगे और एक बार x को -1 डाल पाओगे, क्योंकि दो ही अपने पास रूट्स हैं जो नॉन रिपीटेड हैं। तो आप x को 0 डालोगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, यहाँ से c बचेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। तो x को 0 डाल के एक वैल्यू तो मुझे ये नजर आ रही है, c = 1। x को -1 डालूंगा तो a वाला कट जाएगा, b वाला कट जाएगा, c वाला कट जाएगा, d वाला कट जाएगा, e वाला बचेगा। x को -1 डाल के मुझे ये नजर आ रहा है, e = -1। तो ये दो वैल्यू डाल के आप सिर्फ ये दो ही निकाल पाओगे, बाकी a b और d तो निकालना ही पड़ेगा ना कुछ और तरीके से। सो इट इज बेटर कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करो। तो मैं कैसे करूंगा प्रॉपर तरीके से, थोड़ा स्टार्ट देता हूं। a के साथ लिखा है x² और x² + 2x + 1, तो ये a के साथ ऐसा लिखा है। फिर देखो b के साथ क्या लिखा है, b के साथ x³ + 2x² + x बनेगा। c के साथ x² + 2x + 1, d के साथ x⁴ + x³ और e के साथ है x³। सो कलेक्ट द टर्म्स, x⁴ का टर्म कलेक्ट करो। x⁴ का टर्म है a + d। फिर x³ का टर्म कलेक्ट करो, x³ का टर्म है 2a + b और इधर से d x³ और e भी है + e, तो ये x³ का टर्म। फिर x² का टर्म कलेक्ट करो, x² का टर्म है प्लस में 2 प्लस में a + 2b + c, बस ये x²। सो इन दिस वे यू हैव टू कलेक्ट ईच टर्म्स। ये 0 हो जाएगा x⁴ का टर्म, x³ का टर्म 0, x² का टर्म 0, x का टर्म 0, और एक जो कांस्टेंट टर्म बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि एलएचएस में सिर्फ 1 लिखा है। भूलिए मत ये आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। तो आइडेंटिटी का मतलब सारे कोएफिशिएंट्स कंपेयर होते हैं। सो ऐसा ब्रेक हो जाएगा, और एक बार ब्रेक हो गया तो आप सबको इंटीग्रेट कर दो। फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे इसका, ये इसका फाइनल आंसर रिपोर्ट हो जाएगा। सो ये था सेकेंड केस, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज रिपीटिंग रियल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जहां पे डिनोमिनेटर विल हैव इमेजिनरी रूट्स। मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है जिसको हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके रियल रूट्स ही नहीं है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन रिपीटिंग अभी भी चल रहा है, फर्स्ट केस और थर्ड केस में नॉन रिपीटिंग है। सेकेंड केस में हमने रिपीटिंग रियल देखा था। फोर्थ केस देखेंगे हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड, जब रूट्स इमेजनरी भी हो जाएंगे और कुछ रिपीट भी करेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ रिपीटिंग नहीं है। तो डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट इमेजनरी रूट्स। कौन सा केस है, थर्ड। डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट इमेजनरी रूट्स। तो होता क्या है, हम क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर्स में तो ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं। अगर कर पाते तो दोनों लीनियर फैक्टर्स की वजह से एक एक कांस्टेंट आता ए और बी। क्योंकि हम अलग अलग नहीं लिख पा रहे हैं तो हम लोग इकट्ठा लिख लेंगे। तो हम कैसे एज्यूम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, द थ्योरी जो है पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ये समझाती है कि आप ऐसे एक करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। क्योंकि आप क्वाड्रेटिक को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। बाकी का खेल पूरा सेम है। ए एंड बी आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ x इन द न्यूमरेटर ऑन बोथ साइड्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये है अपना क्वेश्चन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है, या इंटीग्रेशन चैप्टर में ऐसा बन के आएगा कि भाई इंटीग्रेशन बताइए इस चीज का क्या होगा। सो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का हिंट पता है क्या है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल टाइप का इंटीग्रेशन पूछे तो आप समझ जाइएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी इस पे लग सकती है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा केस है। टोटल 4 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ वाला केस आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं कि क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक आता है, सपोज ऐसा कोई क्वाड्रेटिक आ गया x² - 5x + 6, तो आप इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जो भी आपको आता है आपके नॉलेज से, आप इसको ब्रेक कर देना। अगर ब्रेक हो रहा है तो बहुत बढ़िया, केस 1 केस 2 में चला जाएगी कहानी। बट अगर ब्रेक नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द रीजन कि इमेजनरी रूट्स हैं,
तो अपन अटक जाएंगे और केस 3 केस 4 पे आ जाएंगे। सो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे, बस ये स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप अगर आपको याद रह गई कि भाई ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी है, आइडेंटिटी, उसके आगे का खेल बिल्कुल सिंपल है, सेम है। आप एलसीएम लेंगे आरएचएस में, ये पूरा कैंसल, दोनों साइड के एलएचएस कंपेयर करोगे, तो एलएचएस कंपेयर करके क्या आएगा, एलएचएस सॉरी दोनों साइड का न्यूमरेटर कंपेयर करोगे, तो एलएचएस में न्यूमरेटर है 2x माइनस वन, आरएचएस में है ये चीज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। कलेक्ट द टर्म्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा a प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट आएगा b प्लस सी कॉमन लेने के बाद, और ये हो गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि आइडेंटिटी है तो हम सिंपली कंपेयर करके इक्वेशंस बना सकते हैं। पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी a प्लस बी इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। फिर x का कोएफिशिएंट कंपेयर करके हमें इक्वेशन मिलेगी कि b प्लस सी जो होगा वो 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एलएचएस में लिखा है 2x माइनस वन, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट कंपेयर करके हमें मिलेगा 2a प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, ये थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन अननोन आप सॉल्व कर लोगे, है ना। बट आई वुड सजेस्ट हल्का फुल्का वैल्यू पुटिंग भी कर लिया करो। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वजह से तो वैल्यू पुटिंग कर नहीं पाएंगे हम, बट एक x प्लस वन की वजह से डाल सकते हैं, मतलब x की वैल्यू माइनस वन, जितने रियल रूट्स है ना वो तो डाल के आप देख ही लिया करो, एक दो कांस्टेंट मिल जाएंगे, मदद मिल जाती है भाई। सो ये वाली लाइन, पुटिंग x इक्वल टू माइनस वन, वी गेट दिस थिंग, पुटिंग x इक्वल टू माइनस वन। मैं इसको साफ ही कर देता हूँ, इक्वेशन तो सब लिखी हुई है। सो पुटिंग x इक्वल टू माइनस वन, तो डालिए आप किस में, इस वाले में आप x को माइनस वन डालना, तो माइनस वन डालेंगे तो LHS बनेगा माइनस थ्री, RHS बन जाएगा 3a, तो a मिल जाएगा ना रेडीमेड। तो आप आधा वैल्यू पुटिंग करो, आधा प्रॉपर तरीके से करो, हाफ वैल्यू पुटिंग हाफ प्रॉपर कंपेयरिंग। सो वैल्यू, इनफैक्ट आप स्टार्ट वैल्यू पुटिंग से ही किया करो, जितना वैल्यू पुट कर करके आप डाल सकते हो, कांस्टेंट निकाल सकते हो निकाल लो, उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉपर कंपेयर करना चालू कर लो, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने हाफ वैल्यू पुटिंग और हाफ प्रॉपर कंपेयरिंग से सॉल्व किया। क्यों, देखो इक्वेशन तो बन गई, तीन इक्वेशन तीन अननोन, अगर मुझे पहले से पता है ना a माइनस वन है, तो मैं इसमें a माइनस वन डाल दूंगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी, b मिल जाएगा पहली इक्वेशन से, c मिल जाएगा दूसरी इक्वेशन से, और फिर आप तीसरी इक्वेशन वेरीफाई कर लेना कि भाई वैल्यू सब सेट हो रही है कि नहीं बराबर, और होनी चाहिए सेट। सो a की वैल्यू आ रही है माइनस वन, b की वैल्यू आ रही है प्लस वन, c की वैल्यू आ रही है प्लस वन। So this means that the given question can be broken up like this. तो बस अलग अलग कर लो इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन ये, और ये अब अपने आप में एक नया सवाल, ये इसका इंटीग्रेशन एक न्यू क्वेश्चन, ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आप जैसे सॉल्व करना जानते हो, पढ़ चुके हैं हम पहले, आप वैसे करो, या आप हाथ पैर मार लो जो भी आपको लगे। मतलब मैं तो ऐसे करता इस क्वेश्चन को, मैं लिखता x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, मैं ऐसे ब्रेक कर लेता, क्योंकि मेरे को टी डी टी का पेयर दिख रहा है, ये तो टेन इनवर्स में चला जाएगा, और इसमें हम टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ताकि ये t और ये dt, तो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन, ln एक्स स्क्वायर प्लस वन, बाहर हाफ लिखा हुआ है। सो इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा मेरा डाउट आपके लिए, सपोज यहाँ पे x प्लस वन पे स्क्वायर लिखा होता, ओरिजिनल क्वेश्चन में x प्लस वन नहीं x प्लस वन का स्क्वायर होता, तो क्या चेंजेस आते। तो मेरे मतलब मिक्स केस टू और केस थ्री का मिक्सचर, तो पता है क्या होता, यहाँ पे x प्लस वन की वजह से एक टर्म तो ये आ गई है, BC हम यहाँ यूज कर चुके हैं, हमें एक और टर्म लिखनी पड़ती है d अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट, मतलब केसेस इंडिविजुअली मैं समझा रहा हूँ, बट उसका कोर कॉन्सेप्ट समझो। लीनियर फैक्टर्स की वजह से एक एक पार्शियल फ्रैक्शन आता है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स की वजह से जितनी बार रिपीट होगा उतने पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे, और इमेजनरी रूट्स की वजह से जो पार्शियल फ्रैक्शन आता है, एक पार्शियल फ्रैक्शन में दो कांस्टेंट आ जाते हैं, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप का। और फिर हम फोर्थ केस देखेंगे, फोर्थ केस में जब रिपीटिंग इमेजनरी रूट्स हो, वो भी आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको केस वन और केस टू का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तो आपको केस थ्री और केस फोर का भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। खैर उससे पहले हम लोग एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई साहब बताइए 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा।
तो क्या सोचेंगे अपन लोग, अरे ये तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे आप, पहले आप डिनोमिनेटर को कीजिए ब्रेक, डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर निकाल सकते हो निकाल लो। तो ये स्टेप तो क्लियर है सबको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। अब जो ये क्वाड्रेटिक बची है ना, इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 है, इसके और टुकड़े नहीं होंगे, तो इसके इमेजनरी रूट्स हैं। और जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं वो जानते हैं क्या रूट्स हैं होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वन है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी के हिसाब से हमने इसको ब्रेक किया, एलसीएम लिया, ऐसे बनाया, जितना वैल्यू पुटिंग कर सकते हो कर लो, एक्स को वन डाल के एक कांस्टेंट निकाल लिया है, बाकी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है प्रॉपर तरीके से कंपेयर ही करना है, वो तो एक तरीका है कि भाई कंपेयर करना है, तो आप ऐसे आसान आसान वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे एक्स को जीरो डाल दो, एक्स को माइनस वन डाल दो, आप कुछ भी एक्स डाल सकते हो। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आप एक्स कुछ भी मनपसंद डाल सकते हो, इवेंचुअली आपको कॉन्स्टेंट्स ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं। सो एक बार एबीसी की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद आप इंडिविजुअल पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हो। से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, हालांकि ये आसान नहीं है, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसको इंटीग्रेट करने का प्रॉपर जनरल तरीका हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में। फिर इसमें हम लोग वन माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, याद है ना पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी, तो वो अपने आप में एक सवाल हो जाएगा। सो इसीलिए लंबा पढ़ सकता है बट आपको समझना है। और ये बात जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस हो, प्लीज नोट दिस थिंग इन योर ब्रेन, दैट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज सेम एज द नंबर ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। आप ऊपर कोई भी केस देख लो, हर केस में यही हो रहा है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन सही अज्यूम किया है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका ये है, आप डिग्री चेक कर लिया करो डिनोमिनेटर की, और नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट चेक कर लिया करो, सेम होंगे। हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स क्यूबिक पे लिए हैं, तो इसलिए अपने तीन तीन अननोन कांस्टेंट आ रहे थे अभी इस क्वेश्चन में भी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, और एक क्वेश्चन हमने 4 डिग्री का लिया था तो उसमें 4 अननोन कांस्टेंट आ गए थे। तो जितना भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, जितना भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा उतने अननोन कांस्टेंट्स होंगे हर केस में। The fourth and the final case, when the denominator has some imaginary roots which are repeating. तो some of the factors of denominator are quadratic. Quadratic बोलने का मतलब है कि हम उसको लीनियर में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके इमेजनरी रूट्स हैं और वो भी रिपीटिंग में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल समझते ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सेम बेटा वही है जैसा केस वन केस टू था। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इमेजनरी रूट्स हैं, वो भी 2 बार आया है, तो एक्स माइनस वन की वजह से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर ये स्क्वायर नहीं होता, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो क्या करते, आप ऐसा लिखते, तो स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको वजह से एक और पार्शियल फ्रैक्शन ले लेना। भाई जैसे सपोज यहाँ एक्स माइनस वन का क्यूब होता, तो आप क्या लिखते, एक्स माइनस वन का क्यूब मतलब एक बार सिर्फ एक्स माइनस वन, एक बार एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक बार एक्स माइनस वन का क्यूब, ऐसे लेते हो ना केस टू में, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ए बी सी डी ऐसा करके। तो वैसे ही इमेजनरी रूट्स के साथ भी बस फर्क क्या है कि लीनियर फैक्टर्स के साथ ऊपर कांस्टेंट आता है और क्वाड्रेटिक के साथ ऊपर लीनियर आता है। रिमाइंडर थ्योरम वाला चीज ये, क्वाड्रेटिक का रिमाइंडर लीनियर होता है और लीनियर का रिमाइंडर कांस्टेंट होता है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो बस फर्क ये है ऐसा। अब इसमें और खतरनाक, अगर यहाँ क्यूब होता, एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब होता, तो मैं यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर देता, एफ एक्स ए बी सी डी ई एफ जी, एफ एक्स प्लस जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब। ध्यान रखना ये तो हमेशा लीनियर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये लीनियर ही होगा, बस ये 1 से 2, 2 से 3 ऐसा चलता जाएगा। और हमेशा आप वेरीफाई कीजिएगा आपने सही पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है कि नहीं, डिग्री मैच करा के। जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ये 1 और ये 2 और 2 4, तो टोटल 5 डिग्री है, 5 डिग्री है तो 5 अननोन कॉन्स्टेंट्स आएंगे ए बी सी डी ई। आगे का प्रोसेस एग्जैक्ट सेम, एलसीएम लो, न्यूमरेटर को कंपेयर करो, या एलसीएम ना समझ में आए तो ये एलएचएस का डिनोमिनेटर, एलएचएस का डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आरएचएस के न्यूमरेटर में, एंड देन कंपेयर। ये आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी।
अब प्रॉपर तरीका कंपेयर करेंगे तो 5 इक्वेशन 5 अननोन बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम करेंगे वैल्यू पुटिंग। क्या क्या वैल्यू पुटिंग समझ में आ रही है? एक तो आपको x माइनस वन समझ में आ ही रहा है, तो आप x को 1 डाल लो। x को 1 डाल के आपको मिल जाएगा a बराबर -1/4। यहां तक परफेक्ट। अब देखो नया खेल, मजा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन भले एक क्वाड्रेटिक है इमेजनरी रूट्स वाला, पर इसके रूट हम जानते हैं, x इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हो, आयोटा अंडर रूट -1, आई स्क्वायर -1 होता है जिसका, करेक्ट। तो हम आइडेंटिटी है तो कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना रियल, इमेजनरी भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम x की जगह आयोटा डाल देंगे। किसमें? इसमें। इसमें x को आयोटा डालो, LHS बनेगा 2i-3। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो ज्यादा ट्रबल नहीं करेगा ये आपको। तो देखो आई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये टर्म 0। सेकंड वाले में भी देखो, इस अब मैं इसी में बता देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें आयोटा डालने से 0, आयोटा डालने से ये 0 करवा देगा, और सिर्फ थर्ड टर्म बचेगी, तो ये भी 0 है सेकंड। थर्ड टर्म में डी आयोटा प्लस ई i-1, इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, तो d के साथ आई स्क्वायर मतलब -d माइनस ई, ये रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट आएगा आयोटा के साथ e -d। तो 2i-3 LHS का कॉम्प्लेक्स नंबर, ये RHS का कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेट करने से दो इक्वेशन मिल जाएगी, -d - e बराबर 2, सॉरी 2 नहीं, रियल पार्ट है -3 एंड e - d इक्वल टू 2। आई बात समझ में? आयोटा डाल के ई और डी में दो इक्वेशन, दो अननोन बन गया, तो आपको ई और डी मिल जाएगा। ए मिल चुका था, और वैल्यू पुटिंग कर लो, एक्स को 0 डाल दो, 0 भी एक आसान वैल्यू होती है, 0 भी फटाफट डल जाती है, तो 0 डालने से एक इक्वेशन और बन जाएगी, ए और ई क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं तो सी भी निकल जाएगा। तो बस इससे ज्यादा वैल्यू पुटिंग हो नहीं रही है, तो अब अपन कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कोएफिशिएंट भी आप कौन सा कंपेयर किया करो, लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट बहुत आसानी से दिख जाता है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x पावर 4 कंपेयर करेंगे, तो वहां से a प्लस बी 0 आएगा। कैसे आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसको वीडियो को बैक करके आप फिर से समझो, उसको सुनो और समझो। x पावर 4 यहां से एक आएगा, x पावर 4 यहां से एक आएगा, यहां से x पावर 4 नहीं आ पाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से a x पावर 4, यहाँ से b x पावर 4। LHS में x पावर 4 है ही नहीं, इसलिए a प्लस बी 0, a हम लोग निकाल चुके हैं तो b भी मिल जाएगा। तो ये मैं वैल्यू पुटिंग वाला अप्रोच बता रहा हूँ। प्रॉपर तरीका तो ये कहता है कि आप पूरे RHS को मल्टीप्लाई करो, एक एक टर्म जमा करो, x पावर 4 का टर्म जमा करो, a प्लस बी आएगा, उसको LHS में से कंपेयर करो, LHS में x पावर 4 है ही नहीं तो 0। एक्स क्यूब का टर्म जमा करो, एक्स क्यूब का टर्म RHS में आएगा c माइनस बी, LHS में वो नहीं है तो वो भी 0। एक्स स्क्वायर का टर्म जमा करो, ये सब मैं कोएफिशिएंट्स बता रहा हूँ। RHS में x पावर 4 का कोएफिशिएंट ये है, x पावर 3 का कोएफिशिएंट ये आया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आया है, इक्वेटिंग द लाइक पावर्स। x का कोएफिशिएंट RHS में ये आया है और LHS में 2 है, 2x - 3 ना तो 2 कंपेयर किया, और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट x पावर 0 का। तो ये 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व करना मुझे पसंद नहीं है, मैं वैल्यू पुटिंग करता हूँ, इसलिए मैं इस टाइप से, ये जो मैंने कर रखा है, ये इस टाइप से मैं स्मार्ट वैल्यू पुटिंग करता हूँ, इसको कहते हैं स्मार्ट वैल्यू पुटिंग, जिससे आप a b c d e सारे कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और एक बार आपने ये सारे कांस्टेंट्स निकाल दिए, मतलब आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, ये क्वेश्चन ब्रेक हो गया। बाकी ये अपने आप में एक नया सवाल इंटीग्रेशन कर लो, ये अपने आप एक नया सवाल इंटीग्रेशन कर लो, और ये अपने आप में एक नया सवाल इंटीग्रेशन कर लो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा तो नहीं जाता है ना, बट यू शुड नो द थ्योरी, कि अगर पूछ लिया जाए, अगर ऐसा पूछ लेता है तो कैसे करेंगे। ठीक, अब क्योंकि आप केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 जानते हो, प्लीज एक बार वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देखना, स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर रखो, दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर रखो। केस 1 और केस 2 है रियल फैक्टर्स, एक बार डिस्टिंक्ट एक बार रिपीटेड। केस 3 केस 4 है इमेजनरी फैक्टर्स, इमेजनरी रूट्स, एक बार रिपीट, एक बार डिस्टिंक्ट और एक बार रिपीटेड। फर्स्ट और सेकंड में जो खेल है वही थर्ड और फोर्थ केस में वही खेल चलता है। मिक्स्ड सवाल लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के दिखने वाले कुछ सवाल है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगेगा, दिखने में ट्रिग्नोमेट्री का है पर ये पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल हैं, अभी दिख नहीं रहा है, कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये एक लेवल ऊपर चला गया, अपन एडवांस लेवल चला गया। सो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं, लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट क्या क्या नजर आ रहा है? साइन 2x होगा 2 साइन x cos x। 2 साइन x को मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन। अब आप बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करूं? साइन x को t रखूं कि cos x को t रखूं? आपको जो समझ में आता है वो करो, ठीक। मैं cos x को t रखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्यों? उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं cos x को t रखता हूं तो मुझे माइनस साइन एक्स डी एक्स बनाना पड़ेगा dt। तो जब मैं माइनस साइन एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो क्योंकि मेरे पास नीचे एक साइन एक्स पहले से था, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, जिसको कॉस में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर फिर आगे जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो नया प्रॉब्लम बिकम्स 1 माइनस टी स्क्वायर टी माइनस 1। सो क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है भाई साहब डी टी अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 1 टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूबिक, जहां पे क्यूबिक के फैक्टर्स भी दिख रहे हैं मुझे, तो हाफ तो बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये हो गया टी प्लस 1 टी माइनस 1 टी माइनस 1। तो दो बार क्यों लिखूं मैं? रिपीटेड है ना, ऐसे कर लेते हैं। आगे आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। आगे पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी माइनस 1 c अपॉन टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है 1 अपॉन टी प्लस 1 टी माइनस 1 के स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन से। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कंपेयर करो, फाइंड एबीसी। एबीसी फाइंड कर लिए, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लोगे, क्वेश्चन खत्म। लेंदी प्रॉब्लम, वेरी लेंदी प्रॉब्लम, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए, तो उसको प्लीज आप समझिए। और पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए रखा है मैंने, प्लीज कंप्लीट इट। सेकेंड प्रॉब्लम, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन 4x को हम लिखेंगे 2 साइन 2x कॉस 2x। फिर अगले स्टेप में ये साइन 2x को ब्रेक कर लेंगे 2 साइन x cos x में। सो अब अपने पास क्या बचा? साइन x से साइन x कट चुका है, 4 cos x cos 2x। अब देखो अपने पास अगेन फिर से इसको लिखने के दो दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन प्रेफर करें? ये होगा टी डी टी के पेयर से सिग्निफाई। तो इस बार मैं cos x को नहीं, इस बार मैं साइन एक्स को टी लिखना पसंद करूंगा। रीजन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मिलता जुलता। क्योंकि अगर मैं साइन एक्स को टी लिखता हूं तो मुझे cos x dx को dt लिखना पड़ेगा। तो cos x dx को dt लिखने के लिए मैं cos x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। तो उससे फायदा ये होगा कि ये जब dt में जाएगा, ऊपर वाला जब dt में जाएगा, तो नीचे मैं सब कुछ एक्सप्रेस इजीली कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं और इसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। सो प्रॉब्लम बिकम्स dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर। आई थिंक आगे की कहानी आपको दिख गई है। इसके फैक्टर टी स्क्वायर माइनस 1, मैं दोनों को पहले तो अच्छे फॉर्मेट में ले आता हूँ। रेस्ट यू नो, ये क्या है? ये है t प्लस 1 टी माइनस 1, और ये है अपना रूट 2 टी प्लस 1 एंड रूट 2 टी माइनस 1। सो 4 रियल फैक्टर्स, 4 हिस्सों में टूटेगा प्रॉब्लम, पार्शियल फ्रैक्शन, रेस्ट यू कैन टैकल। थर्ड इज अ ट्रिकी वन, बट आपको दिखना चाहिए। थर्ड में x e पावर साइन x को t लिखने का है, दिस इज द ट्रिक। तो dt क्या होगा? x को डिफरेंशिएट किया, इसको रहने दिया, x को छोड़ दिया, e पावर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया अपना dt। तो dt है e पावर साइन x के साथ 1 प्लस एक्स कॉस एक्स। इनफैक्ट ये दिख भी रहा है, न्यूमरेटर भी हिंट दे रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक e पावर साइन x मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक डिवाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन t 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया क्वेश्चन। और बस ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, इसको आता है आपको सॉल्व करते हैं। क्यों? t 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। तो इसके तीन
लीनियर फैक्टर्स बनेंगे a अपॉन टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड फाइंड एबीसी। आगे का रास्ता आपको क्लियर है। केस वन सिंपल वाला है ना, ये क्या था, सिंपलेस्ट केस, द केस वन where the denominator has been broken up into real and distinct roots, real and distinct factors, linear factors. So this was all about partial fraction. Please दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर रखना, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर का, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।